हाय, दिस इज़ माय फर्स्ट सी प्रोग्राम। इसमें क्या है, इसमें जो हमारा मेन सी प्रोग्रामिंग में जो हमारा मेन ये जो है, ये एक फंक्शन है। ठीक है, तो जो ये मेन फंक्शन है, यहाँ ये कंप्यूटर को बताता है कि जो हमारे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो मेन के बाद जो ये एम्प्टी पैरेंथेसिस है, इसे पैरेंथेसिस कहते हैं। ये जो एम्प्टी पैरेंथेसिस है, ये बताता है कि ये जो हमारा मेन फंक्शन है, ये कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा। सो हमारा जो प्रोग्राम है वो यहाँ से एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होता है, जहाँ पे हमारा मेन लिखा होता है। तो हम किसी भी प्रोग्राम है में हम सिर्फ एक बार मेन लिखते हैं, क्योंकि अगर हमारे सपोज हमने एक से ज़्यादा बार मेन लिखा तो जो हमारे कंपाइलर को पता नहीं चलेगा कि हमारा जो एग्जीक्यूशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। सो हम सी प्रोग्रामिंग में जो मेन फंक्शन है ये सिर्फ एक बार यूज़ करते हैं। सो जो ये हमारा ये जो है ये इंडिकेट करता है कि हमारा जो मेन फंक्शन है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। मीन्स दिस शो द बिगनिंग ऑफ मेन फंक्शन। और ये जो एंड है ये बताता है कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। सो ये डिनोट कर रहा है कि मेन फंक्शन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, एंड ये डिनोट कर रहा है ये कि जो हमारा मेन फंक्शन है वो यहाँ पे एंड हो रहा है। तो ये जो ये ब्रेसेस हैं, इनके बीच में जो भी स्टेटमेंट है, तो हमारे पास 3 स्टेटमेंट है यहाँ पे। सो जो ब्रेसेस के बीच में स्टेटमेंट है ये हमारे फंक्शन की बॉडी है। सो जो हमारा मेन फंक्शन है वो यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे एंड हो रहा है। और जो ये जो 3 स्टेटमेंट है हमारे पास, ये इस मेन फंक्शन की बॉडी है। सो जो हमारे पास ये जो प्रिंट स्टेटमेंट है, इस 3 स्टेटमेंट में जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट में का जो हमने यूज़ किया है, सिर्फ ये ही एग्जीक्यूटेबल है। मीन्स हमारी जो स्टेटमेंट, ये जो स्टेटमेंट है इसमें केवल ये प्रिंट स्टेटमेंट ही एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो जो हमारी ये जो ये स्टेटमेंट है ये हमारे कमेंट है। मीन्स कमेंट जो होता है हमारा एग्जीक्यूट नहीं होता। सो ये डिनोट करा कि हमारा जो कमेंट है यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा कमेंट एंड हो रहा है। सो इन द सेम वे यहाँ पे हमारा जो कमेंट स्टार्ट हो रहा है और यहाँ पे हमारा कमेंट एंड हो रहा है। सो इसमें जो हमारे जो कमेंट है वो केवल हमारा यूज़ होता है रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए। मीन्स जो हमारे कमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होता, वो सिर्फ हमारा रीडेबिलिटी के लिए यूज़ होता है। तो ये हमारे कमेंट है हमारे सिर्फ रीडेबिलिटी एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए यूज़ होता है। तो जो हमारे कमेंट है वो नॉट एग्जीक्यूटेबल है। मीन्स हमारा जो कमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। और जो हम कमेंट है उसके अंदर हम कमेंट को नेस्टेड नहीं कर सकते। मीन्स हम एक कमेंट है उसके अंदर एक और कमेंट नहीं लिख सकते। मीन्स जो कंपाइलर है वो उसे ये ओपनिंग कमेंट का ये सिंबल मिलेगा, तो उसे सर्च करेगा जहाँ पे हमारा कमेंट एंड हो रहा है। उसके बीच की कोई भी जो भी इसके बीच में जो भी कुछ भी लिखा होगा वो एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो हम कमेंट के अंदर कमेंट नहीं लिख सकते, वो हमारा एग्जीक्यूट नहीं होगा। सो इसमें जो हमारा प्रिंट एफ है, प्रिंट एफ यूज़ होता है कुछ भी चीज़ हमें स्क्रीन में प्रिंट करानी है, उसके लिए हम प्रिंट एफ फंक्शन का यूज़ करते हैं। सो प्रिंट एफ में जो हमारा ये है, ये जो ब्रेसेस है इसके अंदर जो ये डबल कॉलन है, इसके अंदर जो भी वैल्यू हम कुछ भी लिखेंगे वो हमारा स्क्रीन में एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाएगा। सो जो हमारा आउटपुट आएगा, आउटपुट जो इसका आउटपुट होगा वो होगा आई सी। सो जो प्रिंट स्टेटमेंट के डबल कोट्स के अंदर जो भी वैल्यू हम लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट होके आ जाएगा। सो जो हमारे मेन फंक्शन है, मेन फंक्शन, ये हमारा मेन फंक्शन है। यहाँ पे यहाँ से हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होने स्टार्ट हो रहा है। सो यहाँ पे जो इसके अंदर क्या होता है, पैरेंथेसिस है, इसके अंदर हमने कोई ये एम्प्टी पैरेंथेसिस, हमारा एम्प्टी पैरेंथेसिस। सो जो हमारा एम्प्टी पैरेंथेसिस है ये कोई भी आर्गुमेंट नहीं ले रहा है। सो हमारा जो मेन फंक्शन है इसके आगे हम
एक तो हम void का यूज कर सकते हैं, void और int। तो जो हमारा मेन फंक्शन है इसे हम void main भी लिख सकते हैं और int main भी लिख सकते हैं। सो void main डिनोट करता है कि जो हमारा मेन फंक्शन है ये हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये जो मेन void main डिनोट कर रहा है कि जो हमारा मेन फंक्शन है ये ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई भी इंफॉर्मेशन रिटर्न नहीं कर रहा। और जो हमारा इंट मेन है ये डिनोट करता है कि जो हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है, जो हमारा मेन फंक्शन है वो ऑपरेटिंग सिस्टम को इंटीजर वैल्यू क्या होता है इंटीजर इंफॉर्मेशन सेंड कर रहा है। तो जो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को जब भी कोई इंटीजर वैल्यू मिलेगी तो उससे ये पता चल जाएगा कि जो हमारा ये प्रोग्राम है, जो भी हमने ये प्रोग्राम लिखा है ये सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो गया है। तो हम इसके लिए अगर हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम को ये इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि जो हमारा प्रोग्राम सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हुआ है तो हम यहाँ पे इंट मेन लिखेंगे। तो ये जो है यहाँ पे हम इंटीजर वैल्यू रिटर्न करेगा। अगर हमें कुछ भी वैल्यू रिटर्न नहीं करानी है तो हम यहाँ पे void main लिखेंगे। सो दिस इज माय फर्स्ट प्रोग्राम इन सी। थैंक यू।